क्षमा कीजिए, मैं इस नाटक में यहाँ पुनः दाखिल होने की इजाजत चाहता हूँ। इस नाटक में तमाम पात्र काल्पनिक हैं। इनका भारतीय आधुनिक समाज से कोई ताल्लुक नहीं। यदि आपको अपने या अपने किसी मित्र की झलक इसमें मिल जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई अल्लाह मियाँ तो हूँ नहीं कि मनगढ़ंत सूरतें ही बनाता रहूँ। मैं तो देखी भाली सूरतों को काट छाट कर अपने नाटक के हिसाब से कर लेता हूँ। सच पूछो तो मैं अशरफ टायर वाला या गफ्फार कानपुरी की बात ही नहीं करना चाहता था, पर ये दरवाजा तोड़कर घुसाए तो मैं क्या करूं? पात्र कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते तो चलिए वापस लौटते हैं वहां जहां मेरे 2 साल बाद बंबई पहुंचने पर हरीश और बीडी मेरे साथी थे। स्थान डिक्रूज गेस्ट हाउस। हाँ, इसी दौरान एक दिन अपनी सफल फिल्म की पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए होटल में एक कमरा बुक किया हरीश ने। दिल की थोड़ी सी सुन लूं, यहाँ रहने आएगी दिल सजा लूं, मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूं। अबे 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ लड़की का, कब आएगी बे? अबे इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। अच्छा गेट पे चल चल ठीक है। ओह गॉड, ये बॉम्बे की बारिश भी ना खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तुम यहाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम और जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ वो मैं हूँ। देख रहे हो, तुम भी वो नहीं रहे। सब कुछ बदल गया है। यह संभवतः परिवर्तन सिर्फ मेरी दृष्टि में हुआ है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, सपना नहीं, सच है। मैं यहीं पर हूँ, मुंबई में, तुम्हारे सामने। तुम कब आई? बीडी ने मुझे एक कमर्शियल शूट के लिए बुलाया। तब से मैं यहीं पर हूँ। तुम भीग गई? मेरे भीगी होने की चिंता तुम मत करो। जानते हो, इस तरह का भीगना भी जीवन की महत्वाकांक्षा हो सकती है। बरसों के बाद भीगी हूँ। अभी सुविधा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि सफर में अकेले चलते चलते थक गई। थक गई, लेकिन अब तुम मिल गई। सारी थकान इस बार तुम मुझे ऐसे समझा कि मैंने कभी सोचा नहीं। मैं नियति से भाग ही नहीं सकी। तुम कुछ सोच रहे हो? सोच रहा हूँ ऐसा ही दिखता था कुछ ऊंची इमारतों से माल रोड को जाने वाला रास्ता, और महसूस कर रहा हूँ कि मुझ में आज भी वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। मैं फिर से आना करता हूँ।
होता मैं इच्छा के समय के साथ दो, पर तुम्हें इस तरह यहाँ देखकर महसूस कर रहा हूँ कि समय अपनी शक्तिशाली है। क्योंकि तुमने अपनी मम्मी से बात करी? अभी नहीं की। क्यों? टाइम ही नहीं मिला। यार तुम्हारी मम्मी मरती भी तो नहीं। मेरी माँ को क्यों मार रहे हो? यार जब तक तुम्हारी मम्मी मरेगी हम लोग शादी कैसे करेंगे? अच्छा, शादी की बात रखिएगा कहाँ? अरे अपना दिल में रखूंगा ना। और बाथरूम करने कहाँ जाएगा? कहो तो 2 BHK फ्लैट बुक करा दो। चल झूठा बनेगा। अरे सुन ना, सुन। हाँ बोल। यार सुना कुछ। जाओ भाई। क्या ये मेरे और रोजी का सीन आगे नहीं बढ़ा? क्यों? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। रीटेक पे रीटेक हुआ जा रहा है, बस शॉट ओके नहीं हो रहा। यार मेरी समझ में एक बात है यार, या तू उस बार वाली के चक्कर से निकलता क्यों नहीं? अरे यार तेरी फिल्म है ना चौराहे का गुंडा, उसमें हीरोइन कॉल गर्ल, साइड हीरो क्या क्या कहता है? साइड हीरो कहता है कि भाई साहब ये चावल में कंकड़ नहीं मिलाती, दूध में पानी नहीं मिलाती, ये बिना मिलावट के, बिना नुमाइश के, बिना भाषणबाजी के अपना जिस्म बेचती है। जिस्म ये इसकी बेइज्जती नहीं, इसकी इज्जत का दाम है। छोड़ यार, सुन, अरे अम्मा का खाना है। हाँ, कहो तो जवानी सुना तुम्हारी अम्मा का घर बड़े मोनोटोनस होते हैं, यहाँ सब खैरियत है। भैया खैरियत की बात सुनिए, मेरी तो सुलग ही जाती है। क्या बताऊं? अरे किसकी खैरियत की बातें हो रही है? अरे आओ भैया, आओ। खैरियत का मतलब बदल गया है आजकल। अच्छा, खैरियत का मतलब है जिंदा है, मर नहीं। भैया अगर इंडिया में खैरियत कुछ ज्यादा ही होने लगी ना तो देखना गवर्नमेंट इस पर भी टैक्स बढ़ा देगी। अरे तुम वहां क्या रह गई यार? अंदर आओ। इसे बगल यार नस्मा। अरे नज़्मा नहीं यार, ये मेरे फिल्म की हीरोइन है नीली। नीली अच्छी खासी सांवली है यार। अच्छा सुन, अली की अम्मा का पता है? अरे वाह, मंगेतर की तस्वीर अच्छा दिखाओ। वो क्या बात हाँ, है? हाँ। साथ दिखाइए, जल्दी दिखाइए, जल्दी दिखाइए। दोस्ती तो यार यार तू तो जानता ही होगा, हर महीने खर्च करती है। फिर वो क्या बात है यार, क्या लड़की चुनी है तेरी अम्मा ने तेरे लिए। ए नज़्मा देख, अरे की मंगेतर की तस्वीर। हाय अल्लाह, ये लड़की है या पचमेल मिठाई का डब्बा? पचमेल मिठाई का डब्बा। वाह भाई, क्या बात है। तू क्यों हंसी? तू क्यों हंसी? तेरी औकात क्या है? शांत हो जा। एक, तुम दोनों पूछो। तुम्हारी बात और है। तेरी किसी और नहीं। ओए कम कर दो, छोड़ दे इस बात को। क्या छोड़ू? क्या छोड़ू? ये औरत अली, तो अपनी हद बात कर रहा। देख, ये औरत ये उस लड़की को नहीं आ सकती। इसने मेरी बात पसंद किया है। मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा? तू कहाँ जा रहा? तू कहीं नहीं जाएगा। जिससे जाना है यहाँ से वो जाए। अरे छोड़ यार। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा हरीश? तू यहीं रहेगा। अरे नहीं रहना मुझे तुम लोग के साथ। चल नज़्मा। हरीश मेरी बात तो सुन। साले घटिया लोग। हरीश
आप कौन? इस कमरे के मालिक हैं, नवाब है, खुदा ने कहा है। यार उस लड़की को हमारी मौके पे हंसने की क्या जरूरत थी? तू उस हरीश को बख्श ले रहा। अच्छा, जब हम अपना मजाक उड़ाते हैं तब आपको कभी बुरा नहीं लगता। सईदा अभी अभी मंगेतर हुई है आपकी। हरीश और मैं बचपन के दोस्त हैं। पहला इश्क भी हम लोगों ने साथ साथ मिलजुल कर किया था। 9th क्लास तक हम लोग साथ साथ फेल हुए थे। और उस इश्क के बारे में नहीं पूछेंगे आप? नहीं, मेरे अपने आधे अधूरे इश्क, रुकैया, सबीहा, ईश्वर, क्या नाम था उसका? लता। जैसे ये नाम पिछले जन्मों की कहानी से निकल आए, जैसे किसी की जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, जैसे सिर्फ एक तमाशाई है, दूर बैठे खुद अपना तमाशा देख रहे हैं। देखिए, हरीश के अपने प्रॉब्लम्स हैं। उसकी शादी होने वाली है नज़मा के साथ, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। कई दिनों से डिक्रूज छोड़ना चाह रहा हूं, सब कह नहीं पा रहा। आज मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे उस पर तरस आया और मैंने भी उसे गुस्सा होने का मौका नहीं दिया। और वैसे भी ये हरीश अब वो हरीश नहीं होता जो डिक्रूज के इस गंदे कमरे में बैठकर सोच लिया था। उसे तो सोचने के लिए अब 5 स्टार में कमरा चाहिए, महंगी विदेशी शराब चाहिए और एक टॉप क्लास की लड़की चाहिए। कोई सेल टैक्स नहीं लगता। कौन है हम पर आए कहां से, क्या है हमारा ठिकाना? हंस देते हैं हम जो पूछे है हमसे, बातें यही है जमाना। गाते हैं हम और चिल्लाते हैं क्यों, बेकार है ये बताना। हमारे लिए लहू गर्म रखने का छोटा सा ये बहाना। आए थे हम और चले जाएंगे, रह जाएगा ये फसाना। कसम है तुम्हें भी उबाद हमारे, तुम भी से गुनगुनाना, तुम भी से गुनगुनाना, तुम भी। अगले ही दिन हरीश वीडी को बुलाने आया, पर वीडी ने उसे बुरा भला कह के कमरे से निकाल दिया। मैं सब जानता था, पर कुछ कह नहीं सका, क्योंकि कसूर तो मेरा भी था। हरीश ने हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया और वो चुपचाप डिक्रूज के कमरे से निकल गया और शायद हमें भूल भी गए। डिपॉजिट 3 महीने का लगेगा। जी हाँ, वो तो देंगे ही आपको, लेकिन बिजली और पानी की सुविधाएं तो है। बिजली भी है, पानी भी है, बस स्टैंड भी पास में है, स्टेशन भी है ना, सब कुछ ही। और वैसे भी आपकी नई फिल्म देखकर मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। जी शुक्रिया। अब लैंडलॉर्ड कौन है? अपना ही मकान है तो अच्छा, अच्छा। और आप क्या करते हैं सर? जी मैं
मैं लिखता हूँ। पेपर्स में भी लिखते हैं? जी हाँ, पेपर्स में भी लिखता हूँ। अपना अमर उजाला। अच्छा अच्छा, जर्नलिस्ट है? नहीं, जर्नलिस्ट नहीं हूँ मैं पत्रकार। मैंने शायद आपका नाम किसी मैगजीन में देखा है। जरूर देखा होगा। मैं मैगजीन्स में भी लिखता हूँ। एक्चुअली मैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर? फिल्म वाले और मुसलमानों के साथ धंधा नहीं करना चाहिए। तो मना कर देते हैं। मना ही कर देते हैं। बड़ी साईं, हम आपको मकान नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? और नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। अरे आपने अभी तो कहा था कि आप मकान। देखिए, सोसाइटी की तरफ से आर्डर है, किसी भी नॉन सिंधी को फ्लैट नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, मैं समझ गया। मैं एक हिंदू हूँ और ये एक नेशनलिस्ट मुसलमान है, इसलिए। साहब, मैं मुसलमान भी हूँ और फिल्मों में काम भी करता हूँ, और मैं आपको ये बताना भी जरूरी नहीं समझता कि मैं बाकायदा अल्लाह को नहीं मानता, रोजे नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, या मुस्लिम लीग या जमायत इस्लामी जैसी संस्थाओं का कट्टर विरोधी। मैं इस बात पर शर्मिंदा भी नहीं हूँ कि मैंने एक मुस्लिम घराने में जन्म लिया। अपने हिंदुस्तान में अपना नाम छिपाकर अपने हिंदुस्तान की तौहीन नहीं करना चाहता। मोटवानी साहब, आदर्श नाम बदल कर नहीं जिया करते। बड़ी साईं, आप नाराज हो रहे हैं। भला हमें आपके धर्म से क्या लेना देना? हम तो सोसाइटी के ऑर्डर से मजबूर हैं। अगर आप सिंधी होते तो मकान आपको ही देते ना। सिंधी? पर मैं सिंधी होता ही क्यों? मुझे फ्लैट की जरूरत है। आप कहते हैं हिंदू हो जाओ, मैं हिंदू हो गया, पर इस सिंधी हो जाना मेरे बस की बात नहीं। अरे वाह, आप तो बिल्कुल सच्चे इंसान निकले। सुनिए जी, क्या? लोग हमसे खफा ही तो होंगे, हमने अपना फ्लैट मुसलमान को क्यों दिया। मुझे अच्छे लग रहे हैं ये लोग। सुनिए, हम आपको अपना फ्लैट दे रहे हैं। तुम सुनो, तुम मेरे साथ आओ, मैं समझाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ, मैं समझाती हूँ। अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं। चलते हाँ। इस रमा को मुसलमानों से नफरत करने का पूरा अधिकार था, क्योंकि इसने दिल्ली, मुंबई, लाहौर और नौगाखाली के दंगों के किस्से सुने थे। इन किस्सों में औरतों की छाती काटने वाले, बच्चों को नेज़े पे उछालने वाले मुसलमान थे, और शायद ऐसी ही परिस्थितियों में मुस्लिम घरानों में ये पात्र हिंदू हो जाया करते हैं। ऐसे किस्से और कहानियों के बीच पल भर कर जवान होने वाली पीढ़ियां क्या करें सिवाय नफरत और शक। लोगों को दंगों, बम ब्लास्ट और सीरियल ब्लास्टों में मरने वाले लोगों का हिसाब जबानी याद होता है, और कुछ लोग तो इस हिसाब में इस कदर उलझ जाते हैं कि मरने वालों में मुसलमानों की संख्या भी नजर नहीं आती। और कुछ पागल तो ऐसे भी हैं जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि लाशों और खंजरों का कोई धर्म नहीं, इज्जत की कोई जात नहीं। लेकिन इन पागलों में कोई इस रमा का पड़ोसी नहीं था। फिल्म प्रीमियरों में जाने की इच्छा के चलते उसने ये फ्लैट हमें दे दिया। सुनिए, ये जो 4 नंबर वाली है ना डॉली, बचकर रहिएगा इससे। कॉलगर्ल है जी, है 34 की, कहती है 22 की। और ये जो है शबनम, इसके घर का किराया कोई और ही सेठ देता है। बचकर रहिएगा, बस यही बताने लगी मैं। शुक्रिया। अब जाने का क्या है? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फ्लैट में जाने के कुछ ही दिनों बाद बीडी बिना बताए वापस दिल्ली चला गया। बीडी जो चिल्ला काले कपड़ों में चिल्ला कर बोलने को थिएटर मान बैठा था, दिल्ली में जम गया और थिएटर को धंधा बना लिया। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव में, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पाश और गोरख पांडे की कविताएं गाने लगे। 10 वर्षों के बाद जब मैंने फेसबुक पर एक मैसेज देखा, वीडी इन मुंबई, तो बहुत खुशी हुई। वर्षों के बाद मुलाकात तय हुई मेरे घर में।
की एजेंसी वाले ना वो हमेशा पूछते रहते हैं, उसमें कुछ तो जवाब देना पड़ता है। सॉरी। अली, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम? हाँ भाई, मैं ही हूँ। मैंने नहीं ना होती। अरे अबे आओ, बैठो बैठो। हाँ, तुम बैठो। पाँच दिन पाँच घर। यार तुम अभी भी बापू के पीछे पड़े हो? यार देखो, बापू को जानने के लिए एक जन काफी, कई जन लेने पड़ते। हाँ वैसे कर रहे हो आज? यार, पिछले 2 महीने से खाली। अच्छा, मुझे एक डायलॉग राइटर चाहिए। डायलॉग? अब एक डायलॉग राइटर से काम नहीं है, क्या करें? आज मेरे पास एक डायलॉग राइटर, 2 डायरेक्टर, 15 मेकअप मैन और 40 कॉस्ट्यूम डिजाइनर। क्या फिल्म बना रहे हो? चूतिया हूँ जो फिल्म बनाऊंगा? अरे ये सब क्या है? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मैं अपने आप को बेचना शुरू करूंगा, इस पर कोई सेल टैक्स नहीं। यार बस मैंने देखा कि इन पॉलिटिकल लोगों में किसी तरह का कोई एस्थेटिक सेंस नहीं होता। इन लोगों को इलेक्शन के टाइम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलना आता है। पिछले 64 सालों से ये रैकेट इन राजनीतिक गुंडों के हाथों में। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, अपने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं बाबा दामदेव से, बाबा दामदेव इस फील्ड में पहले ही थे, मेरी एंट्री भी हो गई। काला धन और भ्रष्टाचार के नाम पर हम लोगों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये वर्कशॉप हम लोग अब हरिद्वार से शिफ्ट करके गाजियाबाद ले आए। काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं? देखो, जनतंत्र में वोट के महत्व को ध्यान में रखते हुए राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट जैसे मसलों पर स्क्रिप्ट एक नया चैनल भी शुरू कर रहे हैं। तुम्हें क्रिएटिव राइट बनाओ, बोलो काम करोगे? हाँ यार, क्या बात कर रहे हो? चलो बहुत अच्छा। मेरा कमरा बुक है होटल ताज, तुम वहाँ हरीश के साथ बैठो। हाँ भाई, तुमसे कैसा छुपाना? हरीश एक कई असिस्टेंट मेरे साथ काम करें और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना मुझे। बस पुरानी दोस्ती थी यार, इसलिए मना नहीं कर सका। मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। पीटी पीछे पड़ा रहा, हार तक मानना पड़ा। क्या छोड़ो, ये बताओ क्या भी वही जो डिब्रूज में गिरे। अरे नहीं यार, अब वो मुझे पछती रही। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें पसंद हो वो करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। हेलो। हाँ क्या हाल है यार? ऐसा है, मैं 2 दिन थोड़ा बिजी। अबे यही ताज में था यार, स्टोरी सीन के लिए बैठा था। फ्री होके मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? चल ओके। अरे हरीश, हाँ ये राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट वाला मसला अभी रहे। क्यों? अलीगढ़ में दंगा हो गया है, वहाँ इलेक्शंस थे, तो ऐसे ही हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हो गया। ये राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट वाली स्क्रिप्ट पर लोग इतना अट्रैक्ट नहीं हुए। तुम लोग हिंदू मुसलमान, इससे वोट्स का ध्रुवीकरण नहीं अच्छी तरीके से। यार, क्यों ना इन लोगों को कैश कर दें? अली, 2 स्क्रिप्ट क्या है? एक अलीगढ़ लखनऊ के लिए और दूसरी गोरखपुर बनारस के लिए। अच्छी बात है। परसों दोनों तरफ से 100-100 औरतें आ जाएंगी, कुछ बच्चों वाली औरतें भी घुमा रही हैं। यार 200 जवान लड़के भगवा ले। रेप की कहानी अच्छी नहीं। रेप? हाँ। नहीं नहीं। क्यों? हिंदू मुसलमान लड़की है, रेप। हाँ ये ठीक है, लिखो। यार बीडी, ईश, ये प्रोटेस्ट का युग नहीं है, वास्तविकता को एक्सेप्ट करना सीखो, समझे? नहीं तो आत्महत्या कर। तुम अली की फिल्म के हीरो नहीं हो कि हर वक्त लड़ते ही जाओगे, लड़ते ही जाओगे, लड़ते ही जाओगे। तुम हो, मैं और अली अली, समझे? माय डियर, हम लोग बोलते कुछ हैं, सोचते
सोचते कुछ है और करते कुछ और। इसी कंट्राडिक्शन में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। चलता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण के लिए चक्कर चलता। इससे तुम्हारा क्या मतलब? देखो, फेसबुक और ट्विटर पर मेरे 15 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इन्हीं के माध्यम से एक हवा तैयार करता हूं। एक हवा और भी चला रहा हूं कि युवराज ही पीएम बनने के बेस्ट ऑप्शन है। ये तो मानेगा। कोई माने या ना माने, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हमारा काम। चलता हूं। किस चूते चक्कर में फंस रहे हैं हम लोग? अबे छोड़ यार, हिंदू लड़की का नाम लता रख लिया। क्या? लता माथुर क्या कुत्ता? यार ये हिंदू की कहां से आ गई? लता सिन्हा। यार, जब तक ये ना पता चले कि उसकी उम्र क्या है, शक्ल सूरत कैसी है, तब तक उसके बारे में सोचूं कैसे? अरे किसकी शक्ल सूरत? वही लता सिन्हा। वो 24 की थी, रंग सांवला, बड़ी बड़ी आंखें। वो तो तुझे जवानी याद है, खूबसूरत शेरों की तरह। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। उसकी बड़ी बहन कांता थी। अगर उसकी शादी किसी मुस्लिम लड़के से हो जाती तो कांता की शादी में परेशानी होती। यहाँ दिल के आसपास कितनी पगडंडियां, और यही पगडंडियां जंजीर बन जाती। दिल के आसपास आने वाले सपनों को जकड़ लेती। और मुस्लिम लड़की किशोर मिडिल क्लास की रखते हैं। नहीं, किशोर के अब्दुल लॉजिक पढ़ा देते। शादी नहीं। अरे हमें शादी से क्या लेना देना? देख, शादी नींद पर सुहाग नहीं मना सकती। पति घूंघट उठा ही रहा था, तभी दंगाई घुसाई। पति को मारा और 24 लोगों ने क्यों बनाकर रेप किया। बिना दंगा नहीं हुआ था। उसकी शादी शाहजहांपुर में हुई थी। शाहजहांपुर में यार, अलीगढ़। कुछ और सोच रहे हो क्या? उसका नाम किशोर था। वो इलाहाबाद। उसकी शादी अलीगढ़ के सिविल इंजीनियर अब्दुल खां से हुई थी। ये हाउस सबका। सब अपने नामों के जंगल में, अपने व्यक्तित्व के टूटे हुए आईनों में हजारों सर वाले राक्षस बने खड़े हैं और खुद को डरा रहे हैं। आगे आगे कोई कल नहीं। वर्तमान की तरफ डरी निगाह से देख रहे हैं, जैसे जैसे बीते हुए कल के अलावा और कोई सच नहीं, और कोई सच नहीं। यहाँ चारों तरफ बहुत भीड़ जमा है। भक्तों की मच रही है।
रामलीला मैदान में अनशन के दौरान फायरिंग हो गई और उस फायरिंग में बीडी मारा गया। शाम को 6 बजे गेटवे ऑफ इंडिया में कैंडल मार्च है। तुम चलोगे? हमारा जमाने में अब्दुल्ला मुझको देखो, मैं आजाद हूँ न गिरफ्तार, ना खुश हूँ न नाखुश, न जिंदा। जिए जाता हूँ, बातें किए जाता हूँ, रोटी रोज खाता हूँ, शराब पिए जाता हूँ। जब मौत आएगी मर बनूंगा, ना शुक्र है शिकायत। सवाल थोड़ी मुश्किल है, लोग समझ नहीं पाएंगे। लोग कौन लोग? वो इन्होंने बीडी को मारा नहीं, बीडी को पढ़े लिखे लोगों ने मारा। जिस सीन में उसका कत्ल हुआ वो मैंने लिखा था और उसका डायलॉग तुमने। ना वो सीन तुमने लिखा था, ना डायलॉग मैंने। बीडी ने लिखवाया था हमसे, और उस काम के पैसे अभी बाकी हैं। पैसों को गोली मार यार। हाँ, बैठ। शराब में सोडा या पानी नहीं मिला, जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ बिना मिलावट के कुछ नहीं मिलता। दूध से लेके राजनीतिक हर चीज में मिलावट। छोड़ यार, इस संघ और मार्क्सिज्म वार्क्सिज्म में कुछ नहीं रखा। इसमें संघ और मार्क्सिज्म का क्या कसूर? कसूर है, कसूर ये है कि हम उतने अच्छे नहीं जितना हम दूसरों को भाषण झाड़ा करते हैं। बीडी जिला कमेटी का अध्यक्ष था, स्टूडेंट फेडरेशन में नेता था, और मरा भी तो कैसे? रामलीला मैदान में रैकेट चलाते हुए। हम कोई साथ छोड़ा ही, हम तो एक पिता, जिंदगी की तरह, शायद मौत की तरह। बीडी की मौत पर एक हमारी, जिसे हम जिंदगी मान बैठे हैं।
इंडिया भाग गई क्या? वाइफ है मेरी यार। तो क्या हुआ? यार मुझे तो फिल्म का प्रीमियर होता नहीं दिखता। क्यों? ओ शट अप। इन औरतों को अकल कब आएगी? नो यार, अगर इन लड़कियों को अकल आ ही जाए तो सरकार का हमीद बनाने का करोड़ों रुपये। यार मुझे तो फिल्म का प्रीमियर ही होता नहीं दिखता। क्यों? अरे मेरी फिल्म का राइटर नहीं था अली, दिलवाया था जिससे मैंने तुम्हें। उसी का तो चक्कर है। क्या हुआ? आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है और वो मर गया। मर गया? समझ नहीं आ रहा क्या कर गया। लेकिन कैसे? उसमें शायद दिल की गोलियां। क्यों? पता नहीं यार, गम में था बेचारा। है तुम टेंशन मत लो। मैं पोस्टमार्टम नहीं हूँ। नहीं, दोस्ती अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। पोस्टमार्टम मत करो। एज यू लाइक। चलता हूँ। हाँ वो तो पास के लिए बोला था। हाँ हाँ भिजवा देंगे। ठीक है। जादू तुम्हारा दोस्त था ना? तुम चाहे तो अली का पोस्टमार्टम रुकवा सकते थे। देख, अगर आज अली के मरने की खबर सामने आई तो मीडिया में प्रीमियर की खबर दब जाएगी। आज प्रीमियर को हो जाए, चैनल्स पर इसकी खबर चल जाने दो। फिल्म की पब्लिसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कल मैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लाइव चैनलों से कहूंगा, मेरी फिल्म दिल में दर्द है कहां का राइटर अली अमजद मरा नहीं, कत्ल किया गया है। इस जालिम समाज, बेमुरव्वत हालात और बेदर्द फिल्म इंडस्ट्री ने उसे मजा नहीं आया। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमने शुरुआत भी एक ही साथ की थी। ये फिल्म दिल में दर्द है कहां हमारी आखिरी फिल्म साबित हुई। वो एक इंसान की तरह जिया और हिंदी फिल्म की तरह बिना वजह था। से बड़ी बनके इस देश के जनतंत्र की लड़ाई बच रही है और समय आ गया है। हम आपस में आजकल खूब चर्चा कर रहे हैं। समय आ गया है कि अब ये लोकपाल से हटके लड़ाई संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बना। और ये बात लोकपाल की नहीं है। अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में जो लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे, वो केवल लोकपाल बिल के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे, वो एक भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे थे। सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे भारत के। अमित देवलिया, नीतू राज, मनीषा पटेल, संजय खन्ना, ये हमारे बहुत पुराने मित्र थे, और अविनाश सिंह, सुनीता राणा,
उदित, सुरेश नायक, कौशल, विश्वनाथ और म्यूजिक ऑपरेट किया था अंकुर ने। पूरे प्रोडक्शन को कंडक्ट किया था श्री विजय अक्कू जी ने। मैं चाहूँगा मंच पे है। हमारे बीच में कैलाश वाजपेयी जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि अपना मंच पे है। ये जो ग्रुप है जो दिल्ली में हम लोग थोड़ा बहुत जो काम कर रहे हैं, ये कानपुर में ही जब मैं था कानपुर में, तो ये ग्रुप यहाँ था। हम लोग थोड़ा यहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। कैलाश भाई से कहूँगा मंच पे